हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट्स। बीपीएससी क्वालिफाइड चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। ये एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का एडवर्टाइजमेंट है जिसे बीपीएससी ने हाल ही में रिलीज़ किया है। एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की परीक्षा संरचना, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो भी प्रारंभिक परीक्षा भाग 1, इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे जो 2 घंटे में हमें करना होगा। और ये बहुविकल्पीय होता है जिसमें 5 विकल्प होंगे और किसी एक विकल्प का आपको उत्तर देना है। ध्यान देने वाली बात यह है, यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्प में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो प्रत्येक अनुत्तरित अनांसर्ड प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है। आपको, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप ई का चयन कर दीजिएगा। तीसरा, प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर उत्तर गलत होगा। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुना होगी। इसका मतलब यह है कि जितनी रिक्तियां हैं उसके 10 गुना मेंस के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद। पांचवे में इसके सिलेबस के बारे में मेंशन्ड है, इसे जिसे हम पढ़ लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, भारत का भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ। नदियाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ाद के पश्चात बिहार की आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों यहाँ से इतिहास में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यताओं को जांचने वाले प्रश्न होंगे। आगे बढ़ते हैं। छठे में अलग अलग वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हतांक दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुख्य लिखित परीक्षा भाग 2, 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें अनिवार्य विषय कौन कौन से हैं। सामान्य हिंदी जो 100 अंक का होता है, जिस 3 घंटे का होता है, जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। दूसरा, सामान्य अध्ययन पेपर 2 के नाम से आता है। इसमें 300 नंबर का क्वेश्चन होता है, 3 घंटे का होता है। सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र जो 300 नंबर का होता है, ये भी 3 घंटे का होता है। अब हम वैकल्पिक विषय देख लेते हैं जो 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। 100 MCQs होते हैं जो जिसमें हमें 2 घंटे मिलते हैं। इसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं आपके सामने दिया हुआ है। जैसे कृषि है जिसका कोड 4 है, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान कोड 5 है। ऐसे करके बहुत सारे हैं जिसे हम देख सकते हैं। जैसे भूगोल हो गया आपको, जिसका कोड 13 है। किसी का इतिहास होगा उसका कोड 15 है। किसी का गणित होगा उसका कोड 19 है। ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें 3 पोस्ट हैं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी। इनका सिलेबस भी लगभग सेम होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि ये जो 300 नंबर का क्वेश्चन होता है 3 घंटे का होता है और इनके मार्क्स काउंट होते हैं। जबकि ऊपर हमने पढ़ा उसमें मार्क्स काउंट नहीं होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। जैसे यहाँ पे देखिए कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। जबकि यहाँ पे जो 3 पोस्ट है उसमें क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं। जैसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। और ये 4 यहाँ पे सब्जेक्ट हैं इसके लिए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जिसे CDPO भी बोलते हैं शॉर्ट में, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, ये वित्त विभाग में इनकी पोस्टिंग होती है।
इसमें देखते हैं ये भी 300 नंबर का होता है और ये मेरिट लिस्ट में काउंट होता है और इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं जो ऑप्शनल चूज करना होता है। वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी। अब अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के लिए पढ़ लेते हैं, जिसमें सामान्य हिंदी, ये 3 तो सभी में कॉमन होते हैं। बाकी ये 300 नंबर का ये भी होता है और इसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लिए जाते हैं, मनोविज्ञान और विधि, और ये इसकी गणना की जाती है। टिप्पणी क्या है? टिप्पणी पढ़ लेते हैं। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें सफल सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क विहित प्रक्रिया से जमा होगा। जो आप फाइनल, जब आप मेंस का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरेंगे तब उसमें ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। एकीकृत मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो 72वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय होंगे। एकीकृत मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न पदों के लिए दिए गए वैकल्पिक विषय अलग होंगे, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है, जिसमें किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में भाषा में होंगे। ये आप सभी पॉइंट्स को ये पढ़ लीजिएगा। इसमें हम मेन पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। जो भी मेंस में सेलेक्ट होंगे तो मेंस में जितनी रिक्तियां हैं उसके 2.5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। अब व्यक्तिगत परीक्षा, उसके बारे में देख लेते हैं, जो 120 अंकों का होता है। इसका सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। वो तो खैर अनिवार्य है ही, उसके बिना मेधा सूची में नाम कैसे आएगा फिर। पद अधिमानता का चुनाव। मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में अनिवार्य रूप से सेवा पद का प्राथमिकता के अनुसार चयन सुनिश्चित करना होगा। जिस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिमानता अंकित नहीं की जाएगी उस पद के लिए बाद में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सर्विस या पोस्ट चॉइस जैसे होता है, आपको अपनी प्राथमिकता के हिसाब से उसको लगाना है। स्वास्थ्य परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण के पश्चात समित सभी उम्मीदवारों की आयोग में गठित चिकित्सक बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है। उक्त जांच के समय नगद 16 रुपये मात्र जमा करना अनिवार्य है। तो जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तो आप जैसे ही आप हॉल से बाहर जाते हैं, इंटरव्यू हॉल से, तो वहीं पे बगल में ही एक चिकित्सक बोर्ड बना होगा जिसमें स्वास्थ्य की जांच की जाती है। जैसे किसी का हाइट मेज़रमेंट के लिए जांच की जाती है, आँख की जांच की जाती है इत्यादि। तो उस जांच के दौरान आपको 16 रुपये चेंज ले जाना होगा। आप अपने पर्स में रख लीजिएगा 16 रुपये चेंज। उसकी फ़ीस है, वहाँ पे एक पर्ची कटती है, तो आप उसे 16 रुपये देना अनिवार्य होगा। चिकित्सक बोर्ड के द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार विहित सेवा के लिए निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह उस सेवा के नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। ये बातें कही गई हैं, जैसे किसी की हाइट 5 फुट 4 इंच है वहाँ पे मेज़रमेंट के दौरान, और बीपीएससी के क्राइटेरिया के हिसाब से डिप्टी एसपी की जो हाइट मेज़रमेंट है, जो रिक्वायरमेंट है, वो 5 फुट 5 इंच है, जबकि उसकी हाइट 5 फुट 4 इंच है, तो वो इनएलिजिबल होगा, मतलब वो चुना नहीं जाएगा। आयोग द्वारा बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी पीडब्ल्यूबीडी द्वारा दावा किए गए दिव्यांगता की परीक्षण के कराने के लिए स्वतंत्र होगा एवं परीक्षणोपरांत प्राप्त दिव्यांगता प्रतिशत अनुमान्य किया जाएगा। दिव्यांगता के संबंध में चिकित्सा परिषद द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। इसको ध्यान से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा आप लोग। मेधा सूची के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मेधा सूची एकीकृत 72वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के 900 अंक मिला दिए जाए। 300 आपका पेपर फर्स्ट में हो गया, 300 सेकंड में हो गया पेपर सेकंड में, और 300 निबंध साक्षात्कार 120 मार्क्स का, तो टोटल 1020 मार्क्स हो गए, जो फाइनल मेरिट इसी से बनता है। दूसरा, हम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष अथवा अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के लिए वो 900
नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर का पेपर फर्स्ट, 300 नंबर का पेपर सेकंड, और एक जो ऑप्शनल होता है वो 300 नंबर का इस 3 पद के लिए काउंट होता है, जिसे टोटल मिला के 1020 अंक, जो टोटल मिला के 1020 अंक होता है, और इसके उसी के आधार पे मेधा सूची तैयार की जाती है। में हम अंतिम मेधा सूची में जो समान प्राप्तांक है उसमें अगर सेम अंक आ जाते हैं, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है किसी भी दो कैंडिडेट का, अगर सेम मार्क्स है तो उसके जन्म तिथि के आधार पे निर्धारण किया जाता है। जैसे जो अधिक उम्र का होगा उसको सेलेक्टेड मान लिया जाएगा। इसी तरीके से समान प्राप्तांक के लिए अलग अलग कंडीशन के बारे में मेंशन्ड है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। 7 से आवेदन स्टार्ट था और 31/5 तक आवेदन देना है। तो आप सभी 31/5 से पहले ही आवेदन दे दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आती है। किसी किसी का फॉर्म भी फिलअप नहीं हो पाता है, तो आप 31 2-4 दिन पहले भी आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। थैंक यू।